हाय गाइस, हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ शिवांगी और ये है मेरा बेबी गुजी। इस चैनल पे हम अबाउट प्रेगनेंसी, बेबी हेल्थ केयर, फूड रेसिपीज़ और क्राफ्टिंग एंड आवर मेमोरीज शेयर करते हैं। तो आज का दिन ऐसे स्टार्ट हुआ कि गुजी जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि उसको 2 दिन से वो लूज़ मोशंस एंड वॉमिटिंग हो रही थी। बट ही वॉज़ क्वाइट एक्टिव। 2-3 बार लूज़ मोशन हुआ, 2-3 बार जो है वॉमिटिंग हुई। तो हम लोग ने सोचा कि पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो शी टोल्ड कि ही इज़ हैविंग फूड पॉइजनिंग और उसने बाहर का कुछ थोड़ा सा खा लिया था उस दिन, डोसा, जो कि उड़द का डोसा इसने खा लिया था। तो आई फील कि उसे प्रॉब्लम हो गई है और वो घर पे ही बना हुआ था। बट मुझे लगता है बाहर के पेस्ट से कुछ दिक्कत हो गई या फिर बाहर का कुछ भी खा लिया उससे दिक्कत हो गई। तो वी लेफ्ट फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग क्योंकि कॉलेज में अब इवेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो 2 जैन को शास्त्रा स्टार्ट हो गया है, फ्रॉम 2 to 6 Jan। तो आज कॉलेज में आने वाले थे स्पॉटलाइट लेक्चर के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और उनको मिलने के लिए हम लोग एक्साइटेड थे और निकल गए थे घर वहाँ से। बीच रास्ते में ये हमेशा की तरह हमारे जो नेचर, और अभी आप ये देखो, बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे कभी क्रोकोडाइल भी आया ही होगा तभी ऐसा बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स लिखा है। अभी जनरली ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, यहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। फिर हम लोग एंटर कर रहे थे टूवर्ड्स द सैक। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनके आप देखिए कितना अच्छा सा सिक्योरिटी एंड डेकोरम मेंटेन होता है। इनके एम्बुलेंस रहेगी, इनके फायर ब्रिगेड रहेंगे, साथ में इतनी सारी गाड़ियाँ। मतलब आप भीड़ देख लो कितनी सारी। अभी तो ये बहुत कम लोग आए थे विज़िट पे। मेरे को भी था कि हम भी चल के देखते हैं, मुझे कुछ तो उनका सुनना है क्योंकि आई हैव ऑन न्यूज़ चैनल्स ओनली। तो मुझे था कि उन्हें मैं सामने से सुनूं क्योंकि उनकी वे ऑफ टॉकिंग एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे उनको सामने से भी देखना था एंड सीरियसली आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं वहाँ पे विज़िट करने गई और मैंने वहाँ पे देखा। और वहाँ पे वो बहुत सारे जो है, और वहाँ पे बहुत सारे MOUs भी जो है साइंड थे। ऑब्वियसली वो उनको जो है वहाँ पे अवार्ड्स मिले और सर्टिफिकेट्स मिले, और स्पॉटलाइट लेक्चर सीरीज़ था, उनके साथ पॉडकास्ट भी किया कॉलेज के पर्सन ने। और बेसिकली वो लॉन्च भी कर रहे थे ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का, ताकि जो है ग्लोबली भी रिसर्चर्स जो है आराम से अच्छे से हो सके। एंड ही वाज जस्ट फैबुलस। IIT ने बहुत सारे MOUs साइन किए, इंटरनेशनल भी और नेशनली भी, और कॉलेज के अंदर भी, और नेशनल इंटरनेशनल, जर्मनी एंड ऑल कंपनीज से भी, US, UK, जर्मनी, मलेशिया, ये सारे जगहों। ये बेसिकली टैलेंट एक्सचेंज के लिए होता है कि अदर कंट्रीज़ भी इंडिया पे आ सके और इंडिया भी अदर कंट्रीज़ में जा सके। इसलिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी आए यहाँ पे पर्पसली, ताकि एक्सचेंज हो सके सारी चीज़ों का। एंड दीज काइंड ऑफ कोलेब्रेशंस हेल्प स्मॉल एंड मीडियम startups and etc. and exchange good. I usually get very fascinated with these kind of personalities, and that's why I am keep on speaking and speaking about it, and I was liking it. और MOU उधर साइन हो रहा है और गुजी जी खुश हो रहे हैं। गुजी जी बहुत ज़्यादा, जैसे ही सब लोग ताली बजाने लगे गुजी जी भी क्लैप करना अपना स्टार्ट हो जाते थे। जैसे ही सब अप्रिशिएट करें वैसे ही गुजी जी भी अप्रिशिएट करें सबको। बट उन्हें पता नहीं है कि ही इज़ अप्रिशिएटिंग पीपल। वो अपने खुशी में ही है और मस्ती कर रहा है। एंड आफ्टर दिस ये सब कंप्लीट हुआ, गुजी जी खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा, वो उनको बहुत मज़ा आ रहा था, उनका भी ख़त्म हुआ। फिर एक We are now officially launching IITM Global.
फिर आफ्टर दैट लॉन्च फिर शास्त्रा इवेंट भी स्टार्ट हो रहा था, तो उसका भी अभी जो है इवेंट की स्टार्टिंग यहाँ पे ही स्टार्ट हुई है, तो उसका भी काइंड ऑफ लॉन्च ही है 2006 का। और ये जो है अब 3 to 4 डेज़ कॉलेज फेस्ट चलने वाला है और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। आज का भी हम आपको थोड़ी सी ग्लिम्सेस देंगे। बहुत सारी टेक्निकल जो है इवेंट है ये, तो अभी आप देखिए कि क्या क्या होने वाला है। आफ्टर दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट थिंग हैपेंड एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करके बात कर रहे थे। मुझे जो उनकी एक पॉइंट पे बात बहुत अच्छी लगी है, एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, एडवाइस फॉर द फ्यूचर, तो वो मैं आपको उनका थोड़ा सा ग्लिम्सेस सुनाती हूँ। पूरा का पॉडकास्ट तो आई कैन नॉट पोस्ट, बट मैंने जितना रिकॉर्ड किया और मुझे जितना चीज़ें अच्छी लगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। I'm normally very conservative about giving advice to people. But the one advice I give, especially to young people, is if you have an interest and you can make a profession out of it, believe me, nothing can deny it. Because you never think of it as, something you have to do. It's something which you like doing, it comes very naturally to you. Every day you actually enjoy what your work is. There is really no difference between work and non-work when you enjoy what you do. Thank you for that advice, sir. आपको जो पसंद आता है वही अगर आप काम करते हो, उसी को अपना बिज़नेस बनाते हो, उसी को आप पैशन फॉलो करते हो, तो फॉर श्योर आपको बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही काइंड ऑफ जो है उनका एडवाइस था फॉर स्टूडेंट्स। और मतलब जिसमें भी आपका मन लगे, जिसमें भी आपको खुशी मिले, वो आपको काम करना चाहिए। सबको ही ये कहता है, बट वैसा काम जल्दी मिलता नहीं है जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो काम की तरह भी करो और हॉबी को हॉबी की तरह भी करो। और अगर मिल जाता है ऐसा काम तो बेस्ट है, लाइफ में बेस्ट है कि आपको जो आप चाहते हो वैसा काम मिल रहा है। मुझे भी क्रिएटिविटी और ये सब का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इंटरेस्ट है, हॉबी है, पता नहीं क्या क्या है। आई एम पैशनेट अबाउट दैट, बट पता नहीं मुझे उस पर कैसे काम करना है। अब ये गुजी जी आ गए हैं घूमने और फिर शाम को ये हम लोग शास्त्रा में गए थे। तो इनको मैंने ऐसे पकड़ रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग रहा था, बट बेचारे को चोट भी लग सकती है ऐसे, मुझे बाद में समझा। और ये लाइट्स आप देखिए और इनका खुराफात ही आप बस देख सकते हैं। और कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। वो दिन भर मस्ती करेगा, तब जब भी अभी बाहर निकला है उसको मस्ती करनी है, और वही तो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मस्ती नहीं करेगा तो मैं रिकॉर्ड क्या करने आई हूँ? मैं गुजी जी की मस्ती ही रिकॉर्ड करने आई हूँ। और ये अभी गए हैं, उसको जाके ढकेल देंगे। मैंने कहा कि भाई रुक जाओ मेरे भाई। फिर मैंने कहा और भी मत ढकेलो, चलो आगे चलो। ये सब चीज़ तुमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। ये हम लोग, आपको याद होगा बचपन में ये पेपर चेन हम लोग बहुत बनाते थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर एक और बेबी है हमारे पास, ओजस, मैं इसको ओजी बोलती हूँ। तो ओजस भी था हमारे साथ और गुजी जी भी नीचे थे, तो वो अपना काम में लगे हुए थे। वो भागता ही रहेगा तो उसको पकड़ने का तो कुछ वही नहीं है। मैंने इसको ही, छोटा ओजू को ही ले लिया कि चलो तुम ही कुछ खेल वेल लो, इस तरह से। तो फिर अब हम लोग चल दिए थे आगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो बढ़ता नहीं है जल्दी ना, ये एक जगह ही रुक जाएगा। इसको जो अच्छा लगेगा फिर वो उधर ही खड़ा हो जाएगा, वहीं पे थोड़ी देर तक रहेगा। तो भी चल रहा था बेचारा गुजी और बढ़ता जा रहा था आगे की साइड की। अब मैं चल के देखता हूँ कि मेले में सॉरी फेस्ट में और क्या क्या है। तो मैंने देखा ना, ये मारियो का आई थिंक उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। मशरूम निकलते हैं, कॉइन्स निकलते हैं। अभी तक का 1-2 कॉइन गायब भी हो चुका है। ये थीम मारियो की उनने बनाई है। और सच में मतलब जो बच्चे और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे आई थिंक वीडियो गेम्स के कैरेक्टर टाइप्स बनाया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने इसको वहाँ पे फिर से दिखाया कि देख तो लो 2 सेकेंड, बट उसे आगे जाने में इंटरेस्ट था।
फिर ये पिगी वाले में रोने लगा क्योंकि उसको चाहिए था, बट ये सब थोड़ी नहीं आप दे सकते हो। अच्छा देखिए ये कितना ज़्यादा क्योर हो रहा है, क्योंकि ओजस मेरे गोद में है। अब मुझे समझ में आया कि इसको भी जेलसी समझ में आती है कि मम्मा के गोद में कोई और नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद तुरंत ही जेलसी समझ आने के बाद तुरंत ही ये भी समझ में आ जाता है कि मैं तो घूम लूँ, मैं तो कूद लूँ, मैं तो मिट्टी में चला जाऊँ, मम्मा तो अभी किसी और को ले के रखी हुई है, ठीक है मैं थोड़ा सा रो भी लेता हूँ, फिर तुरंत ही थोड़ा सा घूम भी लेता हूँ। तो ये फिर से अपना चले गए टहलने के लिए। वो कंप्लीट होने के बाद फिर दौड़ ही रहा था पूरे टाइम पे, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। ये आप देखिए ये पूरा मेला ऐसे था। मुझे नहीं पता मैं बार बार मेला क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कुंभ मेला, कुंभ शहर, कुंभ की नगरी वहाँ से हूँ, तो इसलिए मेरे मुंह पे सिर्फ़ और सिर्फ मेला मेला ही आता है। अभी भी वहाँ पे आज से ही मेला स्टार्ट हो चुका है कुंभ का, तो प्रयागराज जो वासी हैं वो तो वहाँ स्नान लेने ज़रूर जाना स्टार्ट कर दिए होंगे। हम लोग इतने दूर पड़े हुए हैं तो हम लोग तो पापी लोग हैं, हम लोग स्नान नहीं ले पाते हैं, मगर जो भी ले पाता है वो बहुत बढ़िया है। गुज़ी जो है फ़ोटो बॉमर कहते हैं, फ़ोटो बॉमर मतलब दूसरों की फ़ोटोज़ बिगाड़ देता है। ये लोग जो भी फ़ोटो लेते रहते हैं उसमें बीच में ये घुस जाता है। फिर आप देखिए ओजी ओजस कितना क्यूटी बेबी है ना। और ये मेरा एक शैतानू बेबी, वो शांति से बैठा था। इनको देखिए ये पूरा हिलाए पड़े हुए हैं, क्योंकि ये कौन है, ये है गुज़ी जी। फिर इनको मिल गई पल्सर बाइक्स। अभी पता है गुज़ी के सारे चाचू लोग, अंकल लोग आ गए थे, तो अब सब इनको जो है बाइक्स पे लेके चले गए, बैठ गए बाइक पे। देखो इसको कितना मज़ा आ रही है। अलग अलग पल्सर की अलग अलग बाइक्स पे वो बैठ रहा था, अलग अलग मॉडल्स की बाइक थी, डिफरेंट पल्सर की ही अलग अलग डिफरेंट ब्रांड मॉडल्स की थी। तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था। हाथ तो कहीं नहीं पहुंच रहा है, बस खुश देखिए कितना ज़्यादा है। आई फील कि लड़कों को बाइक्स का शौक होता है हमेशा से, बट ही वॉज वेरी हैप्पी। पूरी धूम मचाले वाइब्स थी यहाँ पे। एक तो ये चल ही रहे हैं हीरो जी, अब इनके साथ में एक और हीरो जी आ रहे हैं, ओजस। अब ये दोनों मिलके खुराफात करेंगे। ये कितना क्यूटली पीछे से ऐसे देखता है साइड से, ऐसे ये देखिए निकल के आके देखेगा। और गुज़ी अपना ही लगे हुए हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं। ये देखो रेड वाली बाइक तो मेरी फेवरेट थी और गुज़ी की भी। अब ये दोनों जो है खेल कूद करने के बाद और दूसरी बाइक्स पे जा रहे थे। अभी इसको जो है, इसको लग रहा कौन आ गया है पीछे, फिर दूसरी वाली बाइक पे गया और फिर इसकी टेस्टिंग चालू हो गई है कि कैसे चल रहा है, ये मॉडल कैसा है, ये मॉडल कैसा है, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। तो सारी बाइक्स को देख देख के चेक हो रहा था कि कौन सी अच्छी है। कंफर्टेबल तो तीनों लगी है, तभी अच्छे से बैठे हुए थे। तीनों में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, अच्छे से बैठे हुए थे। बस हाँ हैंडल तक पहुंच नहीं पा रहे थे, वो बात अलग है। फिर अब जो है दोनों बेबी को पापू ने ले लिया है, तो दोनों झगड़ना चालू। देख रहे हो गुस्सी को, देख रहे हो। बस अब ये खेल रहा है, इसकी विद्या आंटी वापस आ गई है। तो ऐसा ही गया हमारे डे 1 जो टेक्निकल फेस्ट है उसका। अब जो है हम लोग फिर वापस से मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।